गाना था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। चाहे कोई मेरे साथ आए ना आए, जब मैं जिस राह पर चल पड़ा हूँ वहाँ से मैं कभी भी नहीं लौटूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उन बेड़ियों से, उन बंधनों से, उन पापों से आज़ाद कर दिया है जिनमें मैं बंधा हुआ था। हालेलुया। आइए आज के वचन में हम चलेंगे। एक वचन है, मैं निकलवाना चाहूँगा, मरकुस की पत्री है 15 अध्याय और उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। और ये वचन परमेश्वर ने कल मुझे दिया था, मैं उसको आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा वचन है। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत ही सुंदर वचन है ये। यहाँ पर बरअब्बा और प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बातें की गई हैं। यहाँ पर लिखा है कि तब पिलातुस ने क्या किया, बरअब्बा को लोगों को प्रसन्न करने के लिए छोड़ दिया और यीशु मसीह को लोगों को सौंप दिया कि उसे कोड़े लगाए जाएं और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। दो व्यक्तियों का जिक्र है वहाँ पर, एक है बरअब्बा और एक है प्रभु यीशु मसीह। बरअब्बा की आज़ादी हुई उस दिन, उसे आज़ाद कर दिया गया क्योंकि लोगों की मांग थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दिया जाए। और राजा पिलातुस ने ऐसा ही किया और लोगों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने क्या किया, बरअब्बा को आज़ाद कर दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि यीशु मसीह को बंदिशों में बांधा गया, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके हाथों पे कीलें ठोकी गई, उनके पैरों में कीलें ठोकी गई, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया और उनके छाती में भाला घोंपा गया, कोड़े मारे गए, दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मार के पूछा गया कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता कि किसने तुझे मारा है। हालेलुया। ये सब किस लिए है? ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं। हालेलुया। ये इसलिए यीशु मसीह को लोगों को सौंप दिया गया पिलातुस के द्वारा कि वो कोड़े उसके लगाए जाएं और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसलिए ताकि यीशु मसीह के मर जाने से मुझे जीवन मिले, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने से मैं और आप आजाद हो जाए। हालेलुया। वो आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है, जो सदा काल की आज़ादी है, जो अनंत काल की आज़ादी है। ये आज़ादी हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये आज़ादी हमसे कोई ले नहीं सकता। इस आज़ादी के हम हकदार हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि पिलातुस ने बरअब्बा को छोड़ दिया। वो लोग सोच रहे थे कि वो आज़ाद हो गया, लेकिन नहीं, वो उसकी गुलामी थी। और जब यीशु मसीह को लोगों के हाथ में सौंपा गया कि उसे कोड़े लगाए जाए ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, लोगों ने सोचा अब उसका अंत है, लेकिन नहीं, वो ये भूल गए कि यीशु मसीह के मर जाने से ही मुझे और आपको जीवन मिला है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ जाने से हम लोग आज़ाद हो गए। हालेलुया। हम खून देकर खरीदे गए लोग हैं, हम ले पालक की संतान हैं, हम लेकर पाले हुए हैं। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 107 और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। कैसा कहें? पहली आयत में क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, हम छुड़ाए हुए लोग हैं। हमें यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के हमें अपने उन पापों से छुड़ा दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। कैसा कहें?
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा और की उसकी है। करुणा सदा की है, आज की नहीं है, कल की नहीं है, परसों की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सिर्फ संडे को नहीं हमें दिखाई देती, उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। उसने एक कीमत चुकाई, परमेश्वर ने कीमत चुकाई हमें शैतान के हाथों से छीन लेने की, और वो कीमत थी उसका इकलौता पुत्र। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वो देकर, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर, एक ही था उसके पास, ने वो दे दिया और हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि हम छुटकारा पा सकें। और जब एक दिया परमेश्वर ने, तो आज उसके पास बहुत से बेटे और बेटियां हैं जो उसे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम जानना चाहते हैं आज के विषय में कि आज हम आजाद हैं या नहीं हैं। यीशु मसीह ने तो हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए हमको आजाद कर दिया। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमको स्वतंत्र किया। कैसे स्वतंत्र किया? अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर, अपने आप को ताड़नाएं, अपने आप ऊपर ताड़नाओं को सहकर यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। वहां लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, इसी में बने रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, और दासत्व के, गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो। वो जुआ, जो भारी जुआ जो हमारे कंधों पर रखा गया था, वो गुलामी का जुआ जो हमारे कंधों पर रखा गया था, वो पाप का जुआ जो हमारे कंधे पर रखा गया था, वो यीशु मसीह ने उतार कर अपने ऊपर ले लिया और हमें एक सहज और आसान सा जुआ हमारे कंधों के ऊपर रख दिया। मत्ती 11 अध्याय और उसके 28 और 29 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 पद में पढ़े क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। तो वो भारी बोझ जो हमारे कंधों पर था, जिसके हम गुलाम थे, जिसके हम दासत्व में थे, जिसके हम अंदर हम फंसे हुए थे, जिसमें, उसमें से पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाल कर स्वतंत्र कर दिया। वहां लिखा है गलातियों 5 के पहले पद में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए उसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ऐसा ना हो कि हम आजाद तो कर दिया यीशु मसीह ने और हम फिर से उन्हीं कामों में लग जाएं जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमको निकाला है। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय और इसके 19 पद से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सराहत के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम हो जाता है, उसका दास हो जाता है। हालेलुया। हम किससे हार गया? पहले के जमाने में जब राजा महाराजा होते थे, जब आपस में युद्ध होते थे, तो क्या हो जाता था? जो राजा हार जाता था वो गुलाम हो जाता था। आज भी हम बहुत सी बातों के गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं। हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। 74 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच में हम आजाद हैं? हालेलुया। क्या सच में हम आजाद हैं? आज भी हम उन पुरानी पीढ़ियों के, पुरानी बातों के आज हम गुलाम हैं, पुराने रीति रिवाजों के गुलाम हैं, पुराने जो बातें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम आडंबरों के गुलाम हैं, हम अंधविश्वास के गुलाम हैं, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं।
हम वैसी दृष्टि से देखें, हम ऊपरी दृष्टि से देखें तो हम आज़ाद हैं। हम कहते हैं कि हम आज़ाद देश के वासी हैं। हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज भी हम शारीरिक रूप से आज भी हम गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास हो जाता है, वो उसका गुलाम हो जाते हैं। आगे 20 आए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। जब हम जब अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे, जब हम अपनी अभिलाषाओं में बिंधे हुए थे, जो चाहते थे वो करते थे, नशा करते थे, गालियां देते थे, व्यभिचार करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, सर टब्बल करते थे, एक दूसरे के सर फाड़ देते थे और समझते थे कि हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें यीशु मसीह मिल गया, हमने कहा हाँ यही तो हमारा उद्धार करता है, इसी ने हमको सहज जुआ दिया है, जिसने हमारे कंधों पर अपना जुआ रख दिया और हमारे ऊपर से भारी बोझ को हटा दिया है। उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें दासत्व के, हमें उस गुलामी में से निकाल कर हमें आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। जब हमने उस बात को पहचान लिया तो हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए। हमने यूहन्ना 1:12 में पढ़ा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को। लेकिन दिन बीतते 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 क्या हुआ, हम फिर से उन्हीं कामों में चले गए। दोबारा से पढ़ेंगे 20 पद को, क्या लिखा है? जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। संसार की तरह तरह की अशुद्धता के गुलाम थे हम। दोस्तों, मैं भी बताऊंगा वो कौन सी अशुद्धताएं हैं। हम तरह तरह की, नाना प्रकार का मतलब है तरह तरह की अशुद्धता के हम गुलाम थे। वहां से प्रभु ने हमको खींच कर निकाला और हम रबड़ की तरह खींचे, और जैसे ही यीशु मसीह से हम छूटे और फिर दोबारा हम वहीं पर ही चले गए। हालेलुया। और क्या लिखा है? और फिर उसमें फंसकर हार गए। और फिर वहां पर जाकर हम फिर उनसे हार गए, फिर हम नाना प्रकार की अशुद्धता से हार गए, फिर हम उसी में जीवन बिताने लगे, फिर हमारे अंदर गाली गलौच आ गए, फिर हमारे अंदर नशा आ गया, फिर हमारे अंदर व्यभिचार आ गया, फिर हम लड़ाई झगड़ों में लीन हो गए, फिर हम व्यर्थ की बातों में लग गए, फिर हम एक दूसरे के साथ द्वेष रखने लगे और हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसी स्थिति को पता है क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जानवर सरीख ही लाइफ, जानवरों की तरह जीवन। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है आगे? फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। पर उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। हालेलुया। एक बार हम उस अशुद्धता से निकल गए, एक बार यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया, एक बार यीशु मसीह ने खींच कर हमें अलग कर दिया, हम फिर उन्हीं में चले गए, हम फिर गुलामी में चले गए। तो हमारी स्थिति कैसी हो गई? उन जानवर सरीखी जिनके विषय में लिखा है, कुत्ते के विषय में लिखा है कि वो कुत्ता जो अपनी छांट की ओर फिर से लौट जाता है, यानी कि जब वो उल्टी करता है उसको फिर से खा जाता है। और धोई हुई सुअरनी जितना मर्जी उसको नहला दो, अच्छे से अच्छे साबुन से नहला दो, फिर भी वो कीचड़ में लौटने को चली जाती है। यही हमारी स्थिति हो जाती है जब हम एक बार आजाद होकर, एक बार छुटकारा पाकर, एक बार उद्धार पाकर हम दोबारा से फिर हम उन्हीं कामों में लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम जानवर सरीखे हो जाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद को देखिए, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय का 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सीधी सी बात है। यहाँ पर लिखा है संत पौलुस ने कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम आजाद होने के लिए बुलाए गए। किस लिए? ताकि हम प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाए। हम इतना प्रेम करें दूसरे के साथ कि वो हमारा गुलाम बन जाए इस विषय में। हालेलुया।
लिखा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि हमारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए, हम शारीरिक कामों के गुलाम बन जाए। अभी हमने पढ़ा दूसरा पत्रस 2 के निस्बत में कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास हो जाता है। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं, वो शारीरिक बातें जो हमें अपना गुलाम बना लेती है। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार, धीरे धीरे पढ़ना जरा, बुरे विचार, हम इन विचारों के गुलाम हो गए हैं आज। बुरे विचार, हम रास्ते में चल रहे हैं, बेड पर हैं, कहीं पर भी हैं, वो बुरे विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो हम उसके गुलाम हो गए, हम उनसे हारे हुए हैं। और वे विचार के गुलाम हो गए हम लोग। और चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, लालच, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इन सब चीजों के गुलाम हैं आज हम। अगर इनमें से एक भी चीज हमारे अंदर है तो आज ही हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, बल दे, ताकि मैं इस चीज को अपने अंदर से निकालूं। हालेलुया। मैं इसका गुलाम हो गया हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम हो जाता है। और देखेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसके 16 पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। गलातियों 5 अध्याय के 16 पद से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मैं कहता हूँ, संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से हम पूरी नहीं कर सकेंगे। हम शरीर के गुलाम हो जाते हैं, हम आत्मा को छोड़ देते हैं, हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके हम गुलाम हो जाते हैं। हालेलुया। हम शरीर से हारे हुए हैं, आत्मा को हम हरा देते हैं लेकिन हम शरीर से हार जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, हमें आत्मा से हारना है, शरीर को हरा देना है। हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा पढ़े 19 पद को। शरीर के काम तो प्रकट है, ये 16 है। 16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। किसी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मरकुस 7 के 20-21 में कि जो अंदर से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। हम उसके गुलाम है, क्योंकि हमने उनको अपने अंदर जगह दे रखी है। चीजों को, उन सारी चीजों को, गंदे विचार, व्यभिचार, कुदृष्टि, परस्त्रीगमन, ये सारी बातें, जितनी भी बातें वहां पर हमने पढ़ी हैं, हमने उन्हें अपने अंदर स्थान दे रखा है। हम उनके गुलाम हो गए, हम हिल ही नहीं पा रहे हैं उनसे अलग, हो ही नहीं पा रहे हैं उनसे अलग, हम उनके गुलाम हैं। लेकिन यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। एक बार हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि वचन में लिखा है, हम अगर हम पढ़े रोमियो 8 अध्याय के 16 पद में, कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे इसके 17 पद में क्या लिखा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा और करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। इस तरह से लड़ाई है शरीर और आत्मा की। शरीर अपनी तरफ खींचता है और आत्मा अपनी तरफ खींचती है। ये लड़ाई, ये द्वंद्व, ये मल्लयुद्ध चलता रहता है हमारे अंदर, शरीर और आत्मा का। और पिसता कौन है? हम पिस जाते हैं इसमें। और होता क्या है कि हम शरीर की तरफ हार जाते हैं और उसके गुलाम होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए बहुत सी बातें हमारे जीवन में रह जाती हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पाता, हम बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते, हम बेरोजगार हो जाते हैं, हम दर दर भटकते हैं, भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता और हम दूसरों की ओर लालसा लगाकर सोचते हैं कि कोई हमें दे दे तब हमारा काम चले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम शरीर से हार चुके हैं।
हमें शरीर से हारना नहीं है, हमें शरीर को हराना है, हमें शरीर के ऊपर जयवंत होना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम परमेश्वर की संतान कहला सके। आगे बढ़े, क्या लिखा है 18 पद में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम फिर व्यवस्था के अधीन ना रहे। और फिर उसके बाद देखिए 19 पद में कुछ बातें लिखी हैं संत पौलुस ने, 15 बातें हैं वो जिनकी हम आज गुलाम हैं। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है, उजागर है, दिखाई देते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम इनके है। जैसे 15 कामों के बाद वो और कह रहे हैं और भी हैं। ढूंढिए बाइबल में बहुत सारे काम हैं ऐसे, ढूंढिए बहुत सारे काम हैं ऐसे जिनके हम गुलाम हैं। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं इनके जैसे और भी काम हैं, इनके विषय में मैं पहले तुमसे कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ये गुलामी हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित कर रही है। दोस्तों, हमारा टारगेट है अनंत जीवन, हमारा टारगेट है परमेश्वर के राज्य में शामिल होना। तो क्या हम इन शारीरिक कामों के गुलाम बने रहे? बाइबल कहती है, वचन में हमने पढ़ा अभी 2 पत्रस 2 के 19 पद में कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास हो जाता है, वो उसका गुलाम हो जाता है। हम आज किससे हारे हुए हैं? क्या हम अपने क्रोध से तो नहीं हारे हुए, हम अपने घमंड से तो नहीं हारे हुए, हम व्यभिचार की आदत से तो नहीं हारे हुए, हम गाली गलौज से तो नहीं हारे हुए, हम नशे की आदत से तो नहीं हारे हुए। अगर हम इनसे हारे हुए हैं तो दोस्तों याद रखिए कि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। हम अनंत जीवन से वंचित हैं, हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हैं। हमें आजाद होना है। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो फिर क्यों हम उन्हीं बातों में दोबारा से चले जाएं? हम क्यों फिर से वही शारीरिक जीवन जिए? हम क्यों फिर से उन शारीरिक कामों में लग जाएं जो हमें गुलामी में लेकर जाते हैं, जो हमारी स्थिति को और भी दयनीय बना देते हैं, हमारे लिए और भी ऐसे कांटे भरे रास्ते खड़े कर देते हैं ये आदतें जिस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे 20 पद में क्या लिखा है वहां पर, 21 में ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हालेलुया, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन होंगे परमेश्वर के राज्य के वारिस? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। पर आत्मा का फल, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता है और संयम है। हालेलुया। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ऐसे कामों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम, ये काम जब हमारे अंदर पाए जाएंगे, जिनको हम दोबारा से अगर पढ़ें, प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये वो काम है जो हमारे अंदर पाए जाने चाहिए। हम इनके गुलाम बन जाएं। दोबारा से पढ़ेंगे प्रेम के विषय में, हम प्रेम के गुलाम बन जाएं। हालेलुया, हम प्रेम के गुलाम बन जाएं और आनंद के गुलाम बन जाएं, शांति के गुलाम बन जाएं, धीरज के गुलाम बन जाए, कृपा के गुलाम बन जाए। ये चीजें हमारे अंदर ऐसी पैबस्त हो जाए कि हम इनकी गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हमारे मुंह से बातें निकले तो प्रेम भरी बातें निकले। हम जब किसी को देखें तो वो हमें पहचान जाए कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम जिनसे बातें करें तो वो जान जाए कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हमारे मुंह से कोई गालियां ना सुने, हमारे मुंह से कोई श्राप ना सुने, हमारे मुंह से कोई चुगली ना सुने, बुराई ना सुने, बल्कि हर एक की भलाई के लिए प्रार्थना सुने, हर एक की भलाई की बातें सुने। हालेलुया।
यही आजादी है दोस्तों, यही आजादी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है कि हम आजादी से परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाएं, परमेश्वर के राज्य की तैयारी में लग जाएं, परमेश्वर के आगमन की तैयारी में लग जाएं, अनंत जीवन की खोज में लग जाएं, ताकि हम बिल्कुल पवित्र और पाक साफ होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकें और उसे कह सके कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मेरी सुधि लेना। हालेलुया। हम देखते हैं पहला दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 17 पद में देखेंगे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17 पद। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। कौन सी स्वतंत्रता? आत्मिक स्वतंत्रता। हालेलुया। वो स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है। उसने हमें गुलामी में से निकाल लिया। हम जब देखते हैं 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला मूसा और हारून को भेजकर, और जो 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया, जंगल के रास्ते में से लेकर आ रहा था, लेकिन क्या हो गया? वो फिर से पुरानी बातों को याद करने लगे। वो फिर से अपने वो मीट मछली लहसुन वगैरह याद कर करके कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। वो फिर से पुरानी बातों को याद करके उसके गुलाम हो गए। वो फिर से उन बातों को याद कर करके मूसा को परेशान करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी बोलने लगे, और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिक गुलामी को नहीं छोड़ा था। हालेलुया। वो मानसिक गुलाम थे और इसीलिए 40 साल तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता, हालेलुया, भजन संहिता 95 और उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे। 95 अध्याय। हाँ। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो, हाँ, जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। हाँ, कठोर कर लिए उन लोगों ने अपने हृदय को। वो ये बात भूल गए कि 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया, जहां पर मिस्री लोग उनसे कितनी मेहनत करवाते थे, बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर करते थे, रोते थे, बिलखते थे वो लोग। और वहां पर लिखा है निर्गमन 3 के 7 पद में कि लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों की चिल्लाहट को सुना है, इसलिए अपना सिंहासन उतार कर झुका कर उतर आया हूं, ताकि मैं उनको मिस्रियों से छुड़ाऊं। वो परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया और वो कठोर हो गए, वो फिर से गुलामी में चले गए। हाँ, यहाँ पर लिखा है, दोबारा पढ़ने क्या लिखा है? अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसे मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने। वहां पर आसमानी मन्ना उनको खिलाया, बटेरे खिलाई, चट्टान में से मीठा पानी पिलाया, और उनको ऐसे कपड़े दिए जो फटे नहीं 40 साल तक, ऐसे जूते दिए जो उनके पैरों में हमेशा के लिए रहे, और उनके पैरों में सूजन तक नहीं आई, कोई कांटा तक नहीं चुभा। इस तरह के आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके साथ किए। परमेश्वर बादल में और आग के खंबे के रूप में उनके साथ साथ चला, उनकी अगुवाई की, उनकी रक्षा रखवाली की, और उनको हारून मूसा जैसे एक अगुवे दिए जो हमेशा उनके साथ रहे। उनके विषय में क्या कहता वचन, क्या किया उन्होंने? 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 साल तक परमेश्वर उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर कहने लगे कि ये तो भटकने वाले हैं, इनका मन मुझसे नहीं लगा, ये अपना मन फिर से उन्हीं बातों में लगा रहे हैं जिनमें से मैंने इनको खींच कर निकाला है। ये फिर से गुलामियत में जाना चाहते हैं, ये फिर से उस दासत्व के जुए में जितना चाहते हैं जिसमें से मैंने इनको खींच कर निकाला है। यहाँ पर यही लिखा है कि ये
क्या लिखा है दोबारा? ये तो भटकने वाले मन के ये हैं, भटकने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। दोस्तों, आज समय है कि हम परमेश्वर के मार्गों को पहचान लें, इस बात को विचार करें, सोचें कि क्यों प्रभु ने हमको आजाद किया। क्या हम बहुत ही खास थे? क्या हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां थी कि प्रभु हमें खींच कर निकालता? नहीं, परमेश्वर कभी भी किसी खास व्यक्ति को नहीं चुनता, बल्कि बहुत ही दीनहीन, गरीब, मरे हुए, कुचले हुए उनको चुनकर उनको खास बना देता है। हालेलुया, उनको खास बनाता है परमेश्वर। तो इसी तरह से हमें भी परमेश्वर ने खास बनाया, हमें चुनकर अलग किया, ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया और स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया, ताकि हम उसकी आजादी का लुत्फ उठा सकें। उसकी जो आजादी उसने हमें दी है, जो स्वतंत्रता उसने हमें दी है, हम उसका लाभ उठा सकें और हम उसके आगमन की तैयारी कर सकें। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आखिर में पढ़ दें जल्दी से। 40 दोबारा 10 आए। हाँ, 10 आए। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। क्रोध में आकर परमेश्वर ने शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम उस आजादी को समझें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। हम किस गुलामी में थे? हम मूर्ति पूजक लोग थे, हम अंधविश्वासी थे और ऐसे काम करते थे जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका मतलब ही नहीं है कुछ, जो व्यर्थ हैं, उन कामों में हम व्यस्त थे। वहां से प्रभु ने हमको निकाला, कीचड़ में से हमको निकाला, दलदल में से हमको निकाला, गंदगी में से हमको निकाल कर खींचकर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया, हमें आजाद कर दिया। याद कीजिए, जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को वहां पर भेजा। स्वर्गदूत उसको निकाल कर लेकर आया 18 सिपाहियों के पहरे में से, और उसे निकाल कर चौड़े स्थान पर, एक बड़ा सा गेट था लोहे का, वो उसके लिए अपने आप खुल गया, और जब चौड़ा स्थान आ गया वहां पर उसको छोड़कर स्वर्गदूत चला गया। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने हमारे साथ भी किया है। हम भी बंदी गृह में थे, हम भी गुलामी में थे, और परमेश्वर ने अपने दूत प्रभु यीशु मसीह को भेजकर क्या किया, हमें वहां से निकाल कर लेकर आया और चौड़े स्थान पर हमें खड़ा कर दिया, हमें आजाद कर दिया। तो हम क्या करें? हम संत पौलुस की तरह, हम पतरस की तरह उसके नाम का प्रचार करना शुरू करें, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया की जो स्थापना की वो पतरस ने की। वो कब की? जब उसने यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचान लिया। हम भी प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं दोस्तों। हमने भी अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो बहुत जरूरी है कि जो आजादी प्रभु ने हमको दी है, जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमको दी है, हम उसमें स्थिर रहें, हम फिर से दासत्व के जुए में ना जुटें। ऐसा ना हो कि हमारी ये वाली दशा पहले वाली दशा से भी बुरी हो जाए और हमारे पास कोई साधन ना हो, हमारे पास कोई उद्धारकर्ता ना हो, हमारे पास कोई वचन ना हो जिससे हम आज़ादी पा सकें। हालेलुया। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। आज हमारा देश भी आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी दी है। हम इस आज़ादी में स्थिर रहें, फिर से दासत्व के जुए में ना जुटें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे।